Hallo liebe Freunde, wie geht's? In diesem Video lernen wir Artikel Deklination, right? सो ये आर्टिकल डिक्लेनाशन क्या है, इसका मतलब देखेंगे हम, राइट? आर्टिकल डिक्लेनाशन एम डाटिव। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल, डिक्लेनाशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म, किसी चीज का फॉर्म चेंज करना। यानी आर्टिकल डिक्लेनाशन मीन्स आर्टिकल का फॉर्म चेंज करना। क्यों? किस केस में? डाटिव के केस में। इसका मतलब अगर आर्टिकल के साथ डाटिव बन रहा है तो उसका फॉर्म में चेंज क्या होगा, राइट? फाइन। अभी आर्टिकल भी हमारे पास दो बात है, ठीक है, दो चीजें हैं, बेस्टिम्टे आर्टिकल und unbestimmte आर्टिकल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्टिम्टे आर्टिकल, राइट? अभी ये इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इफ यू जस्ट रिमेंबर द सेंटेंसेस दैट वी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, उसमें डाटिव किसका बन रहा था? उस सेंटेंसेस में बेसिकली डेटा क्या क्या था? सब्जेक्ट था यानी डूअर था, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था यानी जो काम हो रहा था, फाइन। और जो काम हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? जिसके लिए हो रहा था उसी का डाटिव बन रहा था। मगर जिसके लिए हो रहा था वो लिस्ट में हमने क्या किया? पर्सोनल प्रोनोमेन, ठीक है, उसमें कोई नाउन नहीं आया था, क्योंकि नाउन सब छुट्टी पे थे। जब नाउन छुट्टी पे होते हैं तो पर्सोनल प्रोनोमेन उनका काम करता है। बट नाउ दिस गाइज आर बैक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सोनल प्रोनोमेन के साथ हम सेंटेंसेस बना रहे थे, अभी उनकी जगह हम रिप्लेस करेंगे किससे? नाउन से। और आर्टिकल की बात कहाँ से आई? क्योंकि नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ चलता है, या यूं कहिए आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगा रहता है, अनलेस इट इज द नेम ऑफ द पीपल। इंसान के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाने का, राइट? फाइन। जैसे der Lehrer, if you just remember the previous sentences like ich gebe dir ein Buch, gibt mir ein Buch, जो अभी एयर जो है वो देने वाला है, उठा के क्या दे रहा है? बुक, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, एयर हो गया सब्जेक्ट। किसको दे रहा है? मुझे। तो मैं कौन हूँ? ich का डाटिव फॉर्म मिया, राइट? तो मेयर बन गया, लेकिन अभी उसकी जगह कोई और आएगा, वो नाउन आएगा प्रॉपर। तो उसकी जगह आर्टिकल भी रहेगा साथ में। तो उसको हम चेंज करेंगे। वो चेंज कैसे होता है? बहुत ही आसान है, उसको देखेंगे, राइट? सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस टेबल। टेबल में कॉलम क्या है? चार है। क्यों? क्योंकि मास्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रम और एक होता है प्लूराल। ये प्लूराल वाला भी डी होता है, तो इसको फेमिनिन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, राइट? वो अलग है। और लेफ्ट साइड में हमको क्या मिलेंगे? रोज, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। वी आर डूइंग डाटिव, लेकिन साथ साथ उनको भी देख लेंगे वो कैसे, यानी नॉमिनेटिव एंड अकुजाटिव। इस टॉपिक में वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके जरूर देखिए, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव, राइट? फाइन। अभी जो हम आर्टिकल की बात करते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है आर्टिकल का, वो क्या होता है? नॉमिनेटिव में ही होता है, राइट? जैसे डेयर डिड डस, आर्टिकल मीन्स डेफिनेट आर्टिकल, बेस्टिम्टर आर्टिकल मीन्स डेयर डिड डस, और प्लूरल वाला डी। तो ये तो हो गया फर्स्ट रो नॉमिनेटिव का, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। अकुजाटिव भी देख लेते हैं एक बार। इसमें चेंज कहाँ होता है? सी, सिर्फ एक ही चेंज है, यानी डेयर बिकम्स डेन। डेयर टिश इज ग्रोस, डेयर टिश क्या है? सब्जेक्ट के रूप में लग रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट इफ आई से ich habe den Tisch, you can't say ich habe der Tisch, no. The moment it's used as accusative object, the der article becomes den. Ich habe den Tisch, ich habe den Fernseher, right? Fine. अभी आते हैं डाटू पे। डाटू पे चेंज कैसे हो रहा है? आप सीधा सीधा समझ लीजिए, डेयर और डस ये दोनों बन जाते हैं डेम, राइट? डेयर और डस सीधा सीधा बन जाते हैं डेम। और ये जो डी है फेमिनिन वाला, ये बन जाता है डेयर। और ये जो लास्ट वाला डी है प्लूरल, वो बिकम्स डेन, राइट? अभी चलते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के लिए हमने वो वर्ब्स लिए हैं, वो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो हमने कवर किए थे डाटिव के सेकंड वीडियो में, यानी उसका टॉपिक क्या था? पर्सोनल प्रोनोमेन एम डाटिव। तो वही सेंटेंसेस हमने लिए हैं, इसको साथ साथ करते हैं। बाकी उसके बाद वाले जो वीडियोस हैं, जैसे कंजुगेशन एंड अदर कॉन्सेप्ट, तो उस पर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? फाइन। सो गेबन, ich gebe dem Lehrer ein Buch। ein Buch क्या है? यही ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठा के दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? ठीक है, लेरर को दे रहे हैं। लेरर का आर्टिकल क्या है? डेयर, तो डेयर बिकम्स डेयर। लेरर में कुछ चेंज नहीं करना, राइट? फाइन। अब इसके पहले क्या था? इफ यू रिमेंबर, ich gebe dir ein Buch,
वो सारे सेंटेंसेस में हमारे पर्सोनल प्रोनोमेन थे, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट वाज पर्सोनल प्रोनोमेन इम डाटिव। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? आर्टिकल डिक्लिनाशियन इम डाटिव, क्योंकि आर्टिकल में चेंज हो रहा है इसलिए उसको डिक्लिनाशियन यानी डिक्लेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? फाइन। सो दिस इज ich gebe dem Lehrer ein Buch। समझ में आया? मतलब der becomes dem in dative। gives to der Lehrerin einen Kuli। einen Kuli is the object जो उठा के दिया जा रहा है। do becomes the subject, right? अब ये der Lehrerin क्यों आ गया? because originally this is die Lehrerin feminine, so die becomes der। simple। sie gibt dem Kind ein Geschenk। यहाँ पे dative किसका बन रहा है? किसको दिया जा रहा है? given takes dative, given is to give। किसको दिया जा रहा है? kind को। kind means child, das kind, so das becomes dem, राइट? और जब डाटिव और आकुजाटिव साथ साथ आते हैं तो डाटिव को पहले स्थान मिलता है। यू कान से sie gibt ein Geschenk dem Kind, no, that's wrong। in German structure that is wrong, you just can't say that। so sie gibt dem Kind ein Geschenk, right? we are given dem Lehrer ein Handy। fine। we are given dem Lehrer, अभी यहाँ पे wir आ तो रहा है, प्लूरल है, मगर ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो इससे कुछ चेंज नहीं होगा। किसको दिया जा रहा है? वो सिंगल है, डेयर लेयर है, तो बिकम्स डेम ein Handy, right? Fine, let's go to the other verb, helfen। Ich helfe dem Bettler। What is Bettler? भिखारी। ठीक है, Bettler is beggar। So ich helfe dem Bettler, तो Bettler का आर्टिकल क्या है? der, that becomes dem, right? जिस किसी की भी आप मदद कर रहे हैं helfen, तो वो डाटिव लेगा ही लेगा। helps do dem Gast। What is Gast? Der Gast। Gast is guest, मेहमान। ठीक है, helps do dem Gast, so der becomes dem again। अब एक चीज बताइए, अब इसको हम जैसे मान लीजिए क्या है, नाउन है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। अगर इसको हमको रिप्लेस करना है पर्सनल प्रोनोमेन से, तो किससे रिप्लेस करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे बेसिकली ये कौन सा है, मास्कुलिन है, फेमिनिन है, या न्यूट्रल है, या प्लूरल है। सो डेयर गास्ट मतलब मास्कुलिन है, तो इसका क्या होगा? आर्टिकल डेयर होगा। ठीक है, डेयर होगा आर्टिकल, लेकिन हमको क्या चाहिए? पर्सनल प्रोनोमेन, वो भी नॉर्मल। इसका पर्सनल प्रोनोमेन क्या होगा? नॉमिनेटिव में एयर होगा, मगर हमको चाहिए डाटिव, तो क्या लगा देंगे? ईम। हेल्प्स टू ईम, आर यू हेल्पिंग हिम, विल यू हेल्प हिम, राइट? तो इस तरीके से, और ये चीज हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, सो हेल्प्स टू डेम गास्ट। वरुम हेल्प्स टू डेम मैडchen nicht? das Mädchen, das Mädchen, so das becomes dem। warum helps to dem Mädchen nicht? why don't you help the girl, right? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, सारी चीजें प्रैक्टिस करनी। डेयर लेयर हेल्प्ड देन स्टूडेंटन। डेयर लेयर हेल्प्ड देम स्टूडेंटन, और ये हेल्पन का कंजुगेशन भी देख लीजिएगा, इट्स इरेगुलर, राइट? सो बेसिकली ये क्या था यहाँ पे? स्टूडेंटन प्लूरल है ना, सो नोमिनेटिव में देखा जाए तो दिस विल बी दी स्टूडेंटन, डेयर स्टूडेंट, दी स्टूडेंटन। ठीक है, मगर हमको डाटिव बनाना है, तो टेबल क्या बोलता है? प्लूरल में जो डी है दैट बिकम्स डेन, सिंपल। Their leader helps 10 students and means the teacher is helping the students। टीचर स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, antworten। Er antwortet dem Lehrer nicht। He doesn't reply the teacher, right? He doesn't answer the teacher। Er antwortet dem Lehrer nicht। नेक्स्ट को उड़ा दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेक्स्ट लगा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। डेयर लेयर becomes dem Lehrer in dative। why dative? because antworten takes dative, clear? Er antwortet den Studentinnen। ओके, सो डी स्टूडेंटिन, डी स्टूडेंटिनेन, नॉमिनेटिव में इसका फॉर्म कैसा होगा? डी स्टूडेंटिनेन, राइट? द स्टूडेंट्स, द फेमिनिन स्टूडेंट्स, राइट? छात्राएं इन दैट सेंस। बट डी प्लूरल वाला बिकम्स, सॉरी यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं, एक बार प्लूरल बन गया सो दैट इज जस्ट प्लूरल, वहां पे जेंडर के बारे में नहीं सोचा। सो जी antwortet den Studentinnen, राइट? danken, ओके, danken इज टू थैंक, धन्यवाद देना। ich danke dem Gastgeber। गास्ट मतलब क्या था? डेयर गास्ट, गेस्ट, गास्ट गेबर इज होस्ट, यानी मेहमान और मेजबान।
right? So ich danke dem Gastgeber. Der Gastgeber, so der becomes dem again. I thank the host. Er dankt der Geschäftsfrau für die Einladung. धीरे धीरे सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा मटेरियल डाल के उसको हम लंबा करते चले जाएंगे, राइट? थैंक यू कर तो रहे बाबा, लेकिन किस लिए, वो भी आ सकता है रीजन। Er dankt der Geschäftsfrau. Now, what is Geschäftsfrau? Geschäftsmann होता है बिजनेसमैन, Geschäftsfrau is बिजनेस वूमन, राइट? सो उसका आर्टिकल क्या है, डी, तो डी बिकम्स der in dative. Er dankt der Geschäftsfrau, किस लिए, किसी चीज के लिए थैंक यू करना है तो फ्योर लगा देना है, एंड दैट टेक्स आकुजाट, राइट? सो फ्योर डी Einladung. Einladung is invitation. Fine, is thanking the businesswoman for the invitation. Ich danke den Gastgeber, right? Ich danke den Gastgeber. I thank the hosts. अभी देखिए यहाँ पे Gastgeber है, इसका प्लूरल फॉर्म भी Gastgeber ही होता है, मगर फिर भी एक एक्स्ट्रा एन आया है। जब प्लूरल डाटिव बनता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एन आता है, फाइन, उसको भी याद रखिए। सो बेसिकली इट इज डी Gastgeber, सो डी बिकम्स डेन, प्लूरल वाला, फेमिनिन वाला बिकम्स डेयर। Er dankt der Lehrerin, जैसा कि ये सेंटेंस है। Er dankt der Lehrerin für den Unterricht. What is Unterricht? जो अभी हम कर रहे हैं, क्लास। क्लास नॉट एज इन फिजिकल फॉर्म, नॉट द रूम, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लासenzimmer, क्लासरूम। क्लास मीन्स जो लेक्चर, पढ़ाई, जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो चल रहा है, जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग, राइट? सो दैट इज क्लास, Unterricht। Unterrichten यहाँ से वर्ब भी बनता है। Unterrichten is to teach, जैसे lernen is to learn, Unterrichten is to teach. सो ए डांट डे लेररिन, डी लेररिन है, उसका डाटिव है, उसका डाटिव बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि डांकेन थैंक यू किसको दिया जा रहा है, लेररिन को। सो डी लेररिन बिकम्स डेयर लेररिन, किसके लिए बाबा, फ्यूर डेन Unterricht, मतलब ही इज थैंकिंग द टीचर फॉर द क्लास, राइट? सो और अगले सेशन में हम करेंगे आर्टिकल डिक्लिनाशियन इन डाटिव, और उसमें हम कवर करेंगे अगेन दैट unbestimmter आर्टिकल, राइट? अभी हमने डेफिनेट आर्टिकल कर लिए, और जिन लोगों ने डाटिव के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे, एक बार जाके जरूर देखें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे वीडियो बनाने का, अपलोड करने का स्पीड अलग हो सकता है, आपका सीखने का स्पीड अलग हो सकता है, बिकॉज यू हैव ए डिफरेंट रूटीन। तो जो भी हमारे चैनल से जब भी जुड़ रहा है, या जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, वो अपने स्पीड से, अपने पेस से चैनल को देखें, वीडियोस को देखें, मगर सीक्वेंस में देखें, ऐसे जंप करके ना देखें। उससे क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए तो फिर मुश्किल होने लगती है, ठीक है? फिर लगने लगता है कि नहीं, ये तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल है, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है? सो सी द वीडियोस इन सीक्वेंस, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियोज।